नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जालंधर की कहानी बताने जा रहे हैं। इसमें आप आसान शब्दों में जानेंगे जालंधर कौन था, शिवपुत्र जालंधर की उत्पत्ति कैसे हुई थी और साथ ही जानेंगे जालंधर का वध कैसे हुआ और किसने किया था। शास्त्रों अनुसार एक बार जब देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक बुढ़े जोगी ने रोक लिया। वो कोई आम जोगी नहीं था, बल्कि जोगी के भेष में स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी ने यह भेष इंद्र और बृहस्पति की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। देवगुरु बृहस्पति को तो इस बात का आभास हो गया था कि यह कोई आम जोगी नहीं है। अंत वे चुप रहे, लेकिन देवराज इंद्र इस बात से अनजान थे। तो इंद्र ने जोगी से पूछा कि आप कौन है, कहाँ रहते हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। इंद्र की इस बात का जोगी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया, लेकिन तब भी जोगी की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इंद्र को जोगी पर क्रोध आने लगा। इंद्र सोचने लगे कि एक सामान्य जोगी कैसे उनका रास्ता रोक सकता है और उन्हें क्यों वह उनके पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा है और उनके रास्ते से नहीं हट रहा है। तो इस बात से क्रोधित होकर अंत में इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया और योगी को धमकाते हुए उस पर वज्र से प्रहार कर दिया। इंद्र की इस हरकत पर योगी भेष में मौजूद भगवान शिव क्रोधित हो गए। उनकी आंखें लाल होने लगी और क्रोधित होकर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया। देखते ही देखते इंद्र का वज्र निष्क्रिय हो गया। इंद्र अब समझ चुके थे कि यह कोई आम जोगी नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव है, जिनके क्रोध से बचना अब मुश्किल है। वे घबराने लगे और भगवान शिव के सामने समय याचना करने लगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति ने भी भगवान शिव से समय याचना करी कि हे प्रभु, इंद्र को क्षमा कर दीजिए क्योंकि यह आपको नहीं पहचान सके। शिव ने देवगुरु बृहस्पति की समय याचना मान ली और अपने तीसरे नेत्र से उठी क्रोधना अग्नि, जिससे वे इंद्र को भस्म करना चाहते थे, उस अग्नि को समुद्र में डाल दिया। यह घटना उस स्थान की है जहाँ पवित्र गंगा नदी समुद्र में जाकर मिलती है। इसे आज गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। समुद्र में गिरी क्रोधाग्नि ने एक बालक का रूप ले लिया और वह बालक दहाड़े मारते हुए चीख चीख कर रोने लगा, जिसकी आवाज ब्रह्मांड में चारों ओर सुनाई देने लगी। बच्चे के रोने की आवाज इतनी तेज थी कि इसे सुन सभी देवी देवता और साधु परेशान होने लगे और सभी मिलकर अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी को विश्वास दिलाया और कहा कि वे जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। ब्रह्मा जी को बालक का पता लगाना था, तो वे अपने निवास स्थान से उठकर आवाज के सहारे समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र ने बालक को ब्रह्मा जी की गोद में रख दिया और उसे नामकरण की बात कही। बालक अपनी तीव्र आवाज की तरह खुद ही काफी शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली। बालक की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पीड़ा से ब्रह्मा जी के आंसू निकल गए। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जालंधर रखा और समुद्र से कहा कि यह बालक एक शक्तिशाली असुर सम्राट बनेगा, जिसे एकमात्र भगवान से ही पराजित कर सकेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी और बाकी सभी देवगण अपने अपने निवास स्थान की ओर लौट गए। अब समुद्र बालक की देखभाल करने लगा। युवा अवस्था का होने पर जालंधर का विवाह देती रात कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति को सबसे ऊपर रखती थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही देवी देवताओं के लिए भी जालंधर को प्राप्त करना संभव नहीं था। सही रूप से जालंधर के शक्ति होने का सबसे बड़ा कारण उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा थी। लगातार मिलती जीत और अपनी शक्ति के अहंकार में चूर जालंधर ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वह उनकी स्त्रियों से भी दुर्व्यवहार करने लगा। वह तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और सर्वशक्तिमान बनना चाहता था। उसने सबसे पहले इंद्र को प्राप्त किया, जिसके बाद वह वैकुंठ पर आक्रमण करके लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन लक्ष्मी जी ने उसे समझाया और कहा कि हम दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, अंत रिश्ते में हम दोनों भाई बहन हैं। जिसके बाद वो लक्ष्मी जी को अपनी बहन मानकर वहां से चला गया। वैकुंठ से वापस लौटने के बाद जालंधर एक दिन अपनी सभा में बैठा था और तभी वहां नारद जी भी आ गए। जालंधर ने जी का स्वागत सत्कार किया, जिससे नारद जी काफी खुश हुए। नारद बोले, जालंधर, तुम्हारे ऐश्वर्य देखते ही बनता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें हराना किसी के लिए भी आसान नहीं है, बस तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। जालंधर बोला, किस चीज की कमी है? मेरे पास तो सब कुछ है। तब नारद जी जालंधर के सम्मुख कैलाश पर्वत की भव्यता तथा माता पार्वती की खूबसूरती का बखान करने लगे और कहने लगे कि कैलाश की भव्यता के सामने यहाँ कुछ भी नहीं है और माता पार्वती एक सर्वगुण संपन्न स्त्री है जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जालंधर अब नारद जी के बहकावे में आकर माता पार्वती को प्राप्त करने की सोचने लगा। अंत थोड़ा समय बीत जाने के बाद उसने अपनी असुर सेना को कैलाश पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद असुरों और शिव गणों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर शिव गणों पर हावी होने लगे। तब माता पार्वती ने ध्यान मुद्रा बैठे महादेव से युद्ध में जाने का आग्रह किया।
भगवान शिव के युद्ध में आने के बाद शिव गुणों के बीच एक अलग ऊर्जा का संचार होने लगा और वे असुरों को टक्कर देने लगे। भगवान शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन शिव के हर वार को जालंधर कहीं टक्कर दे रहा था। दूसरी ओर विष्णु जी जानते थे कि जालंधर को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जालंधर की शक्ति का मुख्य कारण उसकी पतिव्रता पत्नी वरुणा। तो विष्णु जी ने अपनी माया के बल पर जालंधर का वेश धारण किया। वो वरुणा के पास चले गए। वरुणा को लगा कि उसके पति जालंधर फिर से लौट आए हैं, तो वरुणा भगवान विष्णु को अपना पति मानकर उनके साथ पत्नी जैसे व्यवहार करने लगी और इस तरह से वरुणा का पतिव्रता धर्म टूट गया। यहाँ वरुणा का पतिव्रता धर्म टूटा और वहाँ युद्ध में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया। कुछ समय साथ रहने के बाद एक दिन वरुणा को आभास हो गया कि वो जिसे अपना पति मान रही है वो भगवान विष्णु है। तब वरुणा ने भगवान विष्णु को पत्थर बनाने का श्राप दिया और खुद आत्मदाह कर लिया।